ओम नमः शिवाय। नमस्ते। नवंबर महीने का राशिफल लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए। इस महीने में देखिए जो ग्रहों की स्थिति है, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में ग्रहों के बारे में बात कर लूं कि कौन से ग्रह किस राशि में है और पंचांग की क्या स्थिति है। उसके बाद किस तरीके से प्रभाव देंगे ये सारे प्लैनेट्स आपके लिए, उसके ऊपर चर्चा करूंगी। तो देखिए जो नवंबर का महीना स्टार्ट हो रहा है तो उस दिन वार जो है रविवार रहेगा, संडे का दिन रहेगा। राशि मेष रहेगी। तिथि जो है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा रहेगी। नक्षत्र भरणी रहेगा, भरणी का दूसरा चरण। और योग व्यतिपात है, करण बाल रहेगा। ये पंचांग की स्थिति है जिस दिन से महीना शुरू हो रहा है। और ग्रह जो है भी आपके लग्न में ही चंद्रमा रहेंगे और दूसरे भाव में राहु हैं भी, छठे भाव में शुक्र हैं जो कि नीच की स्थिति में भी चल रहे हैं। सप्तम में सूर्य है, वो भी नीच की स्थिति में है। और बुध वक्री है जो कि यहाँ पे 4 से 5 नवंबर तक रहेंगे। 8वें भाव में आपके वृश्चिक की राशि में केतु हैं और गुरु आपके धनु राशि में 9वें भाव में है। शनि आपके 10वें भाव में है और मंगल अभी वक्री स्थिति में आपके 12वें भाव में मीन राशि में है। तो ये ग्रहों की स्थिति थी। अब ये किस तरीके से आपके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं इस महीने में। तो सबसे पहले चंद्रमा के बारे में ही बात करते हैं। जो शुरुआत है आपकी वो चंद्रमा से ही कर रहे हैं। चंद्रमा आपके लगन में है तो एक शुभ परिणाम देने का काम करेंगे और आपके लिए हर एक तरह से ये आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, जो आपका जीवन साथी है, जो यात्राएं हैं आपके व्यापार से संबंधित, उन चीजों के लिए एक सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम देने की कोशिश यहाँ पे चंद्रमा लगन में बैठ के करेंगे। फिर राहु की बात करते हैं तो राहु भी आपके दूसरे भाव में है और राहु का जो द्वितीय भाव में रहना है ये आपके लिए काफी अच्छा परिणाम दे सकते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठ करके आपके लिए धन वृद्धि का भी कार्य करेंगे। कहीं ना कहीं जो आपका फाइनेंस है उसको जरूर प्रभावित करेंगे। और वैसे भी अभी ये मंगल के ही नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं राहु वृषभ में। और वृषभ का राहु जो होता है काफी अच्छा माना जाता है, उच्च की स्थिति होती है उसकी, तो वो अपना रिजल्ट देने में भी बहुत सक्षम होता है। और वहां से बैठ करके वो अपनी 5वीं दृष्टि से आपके जो आपका छठा भाव है उसको देखेंगे। वहां पे शुक्र है, हालांकि वहां पे शुक्र भी नीच की स्थिति में है, लेकिन इसके बाद भी जब राहु अर्थ त्रिकोण में बैठ करके दूसरी जो राशि है अर्थ त्रिकोण की कन्या राशि, वहां पे उस शुक्र के ऊपर अपनी दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए धन वृद्धि का काम जरूर करेंगे, क्योंकि शुक्र भी भौतिकता को देने वाले प्लेनेट हैं। और हालांकि नीच स्थिति में है, लेकिन चूंकि ये आपके लिए आपके द्वितीय भाव के मालिक होकर के बैठे हैं, धन भाव के, कुटुंब भाव के मालिक होकर के 6वें में बैठे हैं और राहु का इनके ऊपर आस्पेक्ट भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए धन लाभ की स्थिति जरूर से निर्मित करेंगे। और यही राहु जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेगा जहाँ पे केतु है, तो राहु आपको सडन कोई घटनाएं जो कि आपके लिए धन से संबंधित हो सकती हैं, अध्यात्म से संबंधित हो सकती हैं, इस तरह की कोई ना कोई स्थिति वो जरूर निर्मित करेंगे। और ये राहु जब आपके 10वें भाव को देखेंगे अपनी 9वीं दृष्टि से, तो वहां पे शनि बैठे हुए हैं और शनि वहां पे मकर के हैं, तो काफी सपोर्ट करेंगे। राहु द्वितीय भाव में बैठ के आपके कर्म क्षेत्र को भी उन्नत करने का काम करेंगे। कर्म जो आपका प्रोफेशन है, जॉब है, उसको भी बढ़ाने का ही काम करेंगे। तो इस तरीके से राहु जो द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो आपकी वाणी है उसमें कहीं एक तीखापन या एक कड़वाहट ना आने पाए, इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि राहु भले हर तरह से सपोर्ट करें, लेकिन चूंकि है तो वो क्रूर ही प्लेनेट, तो वो आपकी जो वाणी है उसको भी बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। तो इसलिए आपको विशेष रूप से जो इस महीने में ध्यान रखना है वो सिर्फ अपनी वाणी का ध्यान रखिए, ताकि आपको द्वितीय भाव में बैठे हुए जो राहु है वो आपको हर तरह से सपोर्ट करें। और एक चीज और है कि उनका जो सेकंड हाउस में बैठना है, ये कहीं ना कहीं आपके जो फूड हैबिट वगैरह है उसको भी आप संभाल करके रहिएगा। जो आपका खान पान है, जो आपकी आदतें हैं, उनको आप जरूर अपने कंट्रोल में और संयम में रखिएगा, क्योंकि इस तरह की संभावना बन सकती है कि कहीं ना कहीं मन को
भटकाने का काम करें, खान पान को लेकर किस तरीके की भी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। उसके बाद देखिए दूसरे प्लैनेट की बात हम लोग करते हैं जो शुक्र हैं। शुक्र भी आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं। तो ये शुक्र यहाँ पर आपके धनेश होकर के और सप्तमेश होकर के 6ठे में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए धन वृद्धि का कार्य तो अवश्य करेंगे। हालांकि जो आपका जीवन साथी रहेगा और बिजनेस पार्टनर रहेगा, उनके साथ जो आपके संबंध होंगे उसमें थोड़ा सा दिक्कत भी देखने को मिल सकती है, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और शुक्र के ऊपर मंगल का भी एस्पेक्ट है जो कि आपके लगन के लॉर्ड हैं, और वो अभी वक्री स्थिति में 12वें भाव में मीन राशि में चल रहे हैं। तो वहां पे बैठे हुए जब मंगल आपके अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 6वें भाव को देखेंगे और आपके सप्तम के मालिक को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जीवन साथी के साथ जो संबंध है उसको भी बिगाड़ने का ये काम कर सकते हैं, या इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि उसके स्वास्थ्य को भी थोड़ा बहुत तकलीफ आ सकती है। तो आपको अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में संबंधों का भी बहुत ध्यान रखना है और उनके स्वास्थ्य का भी बहुत केयर करना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सूर्य और बुध की। तो देखिए सूर्य की जो स्थिति है अभी, सूर्य आपके सप्तम स्थान में है और नीच की स्थिति में है। तो ये संभावना दिखाएंगे कि ये आपके हॉरोस्कोप में आपके लिए जो मेष लग्न और राशि वाले लोग हैं, यहाँ पे सूर्य आपके 5वें भाव के मालिक होकर के 7वें में गोचर कर रहे हैं और स्थिति उनकी थोड़ी कमजोर है। तो यहाँ पे जो आपका संतान से संबंधित चीजें हैं, जो संतान से संबंधित डिसीजन है, निर्णय लेना है, या जो भी आपके एजुकेशन से संबंधित चीजें हैं, आपके क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड चीजें हैं, उनको आप बहुत ही सोच विचार करके, बहुत समझ करके और बहुत प्लानिंग के साथ आप उन चीजों से संबंधित कोई निर्णय लीजिएगा। और किसी तरह का अगर आपका कोई प्रेम संबंध वगैरह भी है, तो उसको आप मैरिज के लिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहां पे भी थोड़ा सा आपको रुक करके सोचना चाहिए, क्योंकि पंचमेश अभी जो आपका है नीच की स्थिति में सप्तम में बैठा है, और जो वक्री मंगल है वो अपनी अष्टम दृष्टि से सूर्य के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये भी संभावना, और वहां पे साथ में बुध भी अभी वक्री स्थिति है 4-5 नवंबर तक। तो ऐसी संभावना बन सकती है, ऐसे योग बन सकते हैं कि जो आपका निर्णय होगा विवाह से संबंधित या अपने बच्चों से संबंधित जो कुछ भी निर्णय होगा, उसको बहुत केयरफुली समझ करके और अच्छे से सोच विचार के तो ही आप आगे निर्णय लीजिएगा, क्योंकि उस पर मंगल और जो कि वक्री स्थिति में है 12वें भाव में, तो वो दृष्टि डाल रहे हैं, 8वीं दृष्टि से आपके सूर्य को देख रहे हैं। तो ये संभावना बन सकती है कि जो आपका डिसीजन है कहीं वो गलत ना हो जाए, तो इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद जो आपका बुध है वो वक्री स्थिति में सप्तम में बैठे हुए हैं, जो कि आपके 3य भाव और 6वें भाव के मालिक होकर के आपके 7वें भाव में बैठे हैं। तो ये अपना किस तरीके से आपको प्रभावित कर सकते हैं, ये देखने की चीज है। आपका जो जीवन साथी है और जो आपका व्यापार वाला पक्ष है, कहीं ना कहीं वो उसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा उसमें प्रयास और बहुत मेहनत के बाद जो चीजें हैं वो आपके लिए थोड़ा सपोर्ट दे पाएंगे, क्योंकि बुध अभी वक्री स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं जो उनका पूरा रिजल्ट है उसमें भी कुछ खुल करके वो अपना परिणाम नहीं दे पाएंगे। और 6वें भाव के मालिक होकर के शुक्र आपके वक्री स्थिति में 7वें भाव में है, तो हो सकता है कि जो आपका जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य में कुछ कमी या उसको स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कतें आ जाए। अगर स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें नहीं आ रही तो हो सकता है कि उनसे संबंधों में कहीं कुछ खटास जैसी स्थिति भी बन सकती है, या आपका जो बिजनेस पार्टनर है उसके साथ भी कोई डिस्प्यूट जैसी स्थिति बन सकती है, तो उसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। फिर हम लोग केतु के बारे में बात करते हैं। केतु अभी आपके वृश्चिक राशि में और 9वें भाव 8म भाव में चले हैं। तो ये केतु यहाँ पर बैठ करके एक तो अपनी 5वीं दृष्टि से आपके द्वारा 12वें भाव को देखेंगे और वहां पे मंगल बैठे हुए हैं। तो ये जो मंगल वक्री मंगल और केतु का एक योग बनेगा आपस में, तो ये हालांकि आपको आध्यात्मिक उन्नति और धर्म कर्म की दृष्टि से काफी अच्छा प्लेसमेंट है केतु का। आपको नवंबर के महीने में आप अगर चाहें तो बहुत ज्यादा आपका मन ईश्वर के प्राप्ति योग, धर्म कर्म, पूजा पाठ इस तरह की चीजों में लग सकता है, तो उसका फायदा ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये चीज का और ध्यान देना चाहिए कि अपने हेल्थ वगैरह का भी ध्यान देना चाहिए। जैसे आप ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं तो वो चीजें आपके लिए तकलीफ ना लाने पाए, तो बहुत केयरफुली ड्राइविंग करिए नवंबर के महीने में, स्पेशली आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद फिर गुरु की बात करते हैं। गुरु प्लैनेट भी आपके बहुत अच्छी स्थिति में है, वो 9वें भाव में है, भाग्य भाव में है, अपने ही घर में और अपने मूल त्रिकोण राशि में है।
तो यहाँ पे जो ये गुरु बैठे हैं, ये आपको भरपूर इनसे जितना बन पड़ेगा उतना आपके लिए सपोर्ट देने का कार्य करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बैठ करके तो आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। सबसे बड़ी चीज जो है, तो भाग्यवश आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। आपके धर्म में ईश्वर के प्रति जो एक रुझान होता है, जो आपकी हायर एजुकेशन वगैरह है, उससे संबंधित जो चीजें हैं उनके प्रति आपके अंदर एक गहरा लगाव रहेगा, या उस ओर आपका मन जो है, आपका मन उस ओर बढ़ा रहेगा। हायर एजुकेशन से संबंधित चीजें हैं, या रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, पीएचडी वगैरह, तो वो सारी चीजों के लिए आपके लिए गुरु का काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा। और यहाँ पर बैठ करके गुरु आपके लगन को देखेंगे तो एक पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी, और बहुत शुभता भरा परिणाम जो है आपके ये लगन के ऊपर भी देंगे गुरु 9th में बैठ करके। और ये अपनी 9वीं दृष्टि से जब आपके 5वें भाव को देखेंगे, जो कि आपके संतान और शिक्षा, बुद्धि, प्रेम संबंध, आपके क्रिएटिव फील्ड का जो भाव है, तो वहां पे भी ये बहुत आपको सपोर्ट देने का काम करेंगे। तो जो अभी सूर्य की थोड़ी स्थिति कमजोर हुई भी है, तो उसको बहुत ज्यादा बिगड़ने नहीं देंगे। गुरु जो है अपनी तरफ से आपके 5वें भाव की जो चीजें हैं, चाहे वो आपके बच्चों से संबंधित चीजें हो, या आपके एजुकेशन से संबंधित हो, या आपके किसी क्रिएटिव फील्ड से संबंधित आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों में आपको गुरु सपोर्ट करेंगे। तो चीजें आपके हाथ से निकलने नहीं पाएंगे। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य चूंकि 5वें के मालिक होकर के नीच की स्थिति में सप्तम में है, तो वो उतना ज्यादा नहीं सहयोग कर पाएंगे, लेकिन गुरु आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। तो चीजें आपके हाथ में ही रहेंगी, कंट्रोल में रहेंगी, बैलेंस रहेंगी, इस तरह आप इसे समझ सकते हैं। इसके बाद जो शनि है, शनि बहुत अच्छी स्थिति में आपके 10वें भाव में है, और 10वें भाव में खुद की राशि में है, तो ये बड़ी अच्छी स्थिति है ये इनकी सैटर्न की। और यहाँ से बैठ करके ये आपके तीसरी दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देखेंगे, जहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं वक्री स्थिति में। तो ये शनि और मंगल का जो एक संबंध बनेगा, ये आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए ये टाइम जो है संभालने वाला है, कि आप अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए। हालांकि गुरु आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत तकलीफ देने का काम नहीं, मतलब आपको बचाने का ही काम करेंगे, लेकिन फिर भी शनि की तीसरी दृष्टि आपके लगन के ऊपर जा रही है, लग्नेश के ऊपर। वो लग्नेश भी वक्री स्थिति में है, तो थोड़ी बहुत छिटपुट तकलीफें हो सकती हैं स्वास्थ्य को, बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि एक केयर करके आपको चलना चाहिए, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और यही शनि जो है आपके 10वें भाव में बैठ के आज जो आपका कर्म क्षेत्र है उसको काफी मजबूत करेंगे। तो अभी तक जो भी चीजें आपके लिए पेंडिंग रही हो, या सपोर्ट नहीं मिल रहा हो आपको अपने बिजनेस में, जॉब में, जो भी आप काम करते हैं, तो ये शनि आपके लिए बहुत फेवरेबल एक एटमॉस्फेयर बनाएंगे, क्योंकि आपके दो मेजर प्लेनेट हैं, आपके गुरु और शनि, दोनों ही आपके लिए काफी सपोर्टिंग है, जो मेष लगन और राशि वाले लोग हैं। और दूसरा क्या है कि ये शनि और गुरु नवमांश में भी काफी मजबूत स्थिति में है। गुरु अपने खुद के ही राशि में है भी, और सैटर्न भी जो है वो मंगल के साथ में मकर राशि में है। तो शनि और गुरु भी काफी मजबूती से आपके लिए बहुत सपोर्ट देने का काम कर सकते हैं। फिर यही शनि जब आपके चौथे भाव को देखेंगे अपने 7वें दृष्टि से, तो ये जो आपके घर के अंदर का वातावरण है उसमें भी ये बहुत बिगाड़ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये है कि शनि का एस्पेक्ट है, तो कहीं ना कहीं जो घर का अंदरूनी वातावरण होता है उसमें थोड़ी बहुत एक असमंजस वाली स्थिति, या मेंटल एक स्ट्रेस वाली स्थिति, इस तरह की चीजें कर सकते हैं। तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो घर के अंदर की चीजें हैं वो आपके घरेलू जो वातावरण है वो बिगड़ने ना पाए। और जो आपकी मदर है उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, उनके साथ में जो आपके संबंध वगैरह है उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ एक चीज और भी है कि यही शनि जब 10वीं दृष्टि से आपके 7वें भाव को देखेंगे, जहाँ पे पहले से ही सूर्य बैठे हुए हैं नीच की स्थिति में, बुध वक्र स्थिति में है, तो जो मेष लगन और राशि वाले लोग हैं, आपको जो सबसे अधिक संभाल करके चलना है, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है, वो अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ जो आपका संबंध है, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्योंकि शनि का जब ये सूर्य के ऊपर दृष्टि जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं आपके एक तो संतान भाव से संबंधित जो चीजें हैं आपके, उनको थोड़ी बहुत ये दिक्कतें दे सकते हैं, और साथ ही साथ जो लाइफ पार्टनर का भाव है, चूंकि वह इनकी दृष्टि जा रही है, तो उसको भी प्रभावित करने का काम करेंगे। क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट है, भले वो अच्छी स्थिति में है, खुद की राशि के हैं, अंदर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं शुभता तो है उनके अंदर, लेकिन चूंकि शनि की दृष्टि है, तो उनकी दृष्टि में थोड़ा ऑब्स्टिकल्स देने वाला भी काम रहता है, क्योंकि स्वभाव से तो वो क्रूर ही प्लेनेट है। तो विशेष रूप से आपको अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ जो है उनके स्वास्थ्य का, उनके संबंधों का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
इस तरीके से जो नवंबर का महीना रहेगा ये आप लोगों के लिए काफी अच्छा टाइम पीरियड है। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान देने वाली जो चीजें रहेंगी वो अपने तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, जीवन साथी के साथ जो संबंध है उसका आपको ध्यान रखना है, और जो भी आप डिसीजन वगैरह लेते हैं उन चीजों का आपको बहुत ध्यान देना चाहिए कि कोई भी मेजर डिसीजन लेना है, चाहे वो बच्चों से संबंधित हो या आपके मैरिज से रिलेटेड हो या आपका कोई प्रेम संबंध वगैरह हो, उसको आप मैरिज की ओर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक करके उस पर अच्छे से विचार करके तब आप आगे बढ़िए, क्योंकि ऐसी संभावना बन सकती है कि वो डिसीजन कहीं आगे चलकर आपके लिए गलत निर्णय के रूप में न आ जाए, ये ऐसी संभावना भी बन सकती है। तो ये तो देखिए गोचर के आधार पे है, ये सारी चीजें जो है गोचर के आधार पे है। दूसरा और है कि ये महीना आपके लिए धन प्राप्ति की दृष्टि से और कार्य क्षेत्र, भाग्य, इन सब के लिए काफी सपोर्ट देने वाला है, तो उस ओर से आपको काफी शुभता भरा परिणाम मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की चीजें नहीं है। और ये गोचर के ऊपर ही बेस्ड है, जो फाइनल आपको परिणाम मिलेगा देखने को वो आपकी जो कुंडली है जन्म के समय की, उसमें ये सारे प्लेनेट किस तरीके से कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं, कौन कौन से भावों के मालिक होकर के किस जगह बैठे हैं, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। और साथ ही ये भी देखना होगा कि जो आपकी महादशांतर और प्रत्यंतर चल रही है तो उसमें कौन से ग्रह हैं, वो ग्रह कितनी स्ट्रेंथ लिए हुए हैं, मजबूत स्थिति में है या कमजोर स्थिति में है, उन सारी चीजों का प्रभाव जो है परिणाम के ऊपर पड़ता है। ये तो सिंपल ट्रांजिट में जो ग्रह है उसके आधार पर महीने का राशिफल होता है। तो आप लोग जो है इसको एकदम सामान्य तरीके से ही लीजिए, और किसी भी फाइनल डिसीजन पे पहुंचे उसके पहले आप अपने हॉरोस्कोप को चेक करें कि वहां पे क्या आपकी स्थिति बन रही है। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हो, मेरे चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, चीजें आपको पसंद आ रही हो मेरे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो मैं डालती हूँ वीडियोस, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करके रखें जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे और मैं इस उन लोगों तक चैनल पहुंचे। आगे मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आऊंगी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, और ये आने वाला जो महीना है नवंबर आप लोगों के लिए काफी शुभता भरा परिणाम दे, आपकी लाइफ में काफी प्रोग्रेस लेके आए, हर तरह से सफलता दे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। नमस्कार, नमस्ते।